अजीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो आज का हमारा टॉपिक है वो चेंजेस अराउंड है से ये सिक्स्थ साइंस है। क्योंकि हम जो डे टू डे लाइफ गुजारते हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत सारी चेंजेस देखते हैं। क्योंकि हर चीज़ यहाँ बदलती रहती है, जिसको हम एक दफ़ा इसको हमने हर चीज़ यहाँ बदलती रहती है और वेरियस चेंजेस इस डे टू डे लाइफ में वाक़या पज़ीर हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम प्लांट को देखते हैं, आफ्टर 6 मंथ्स अगर हम प्लांट को दोबारा देखेंगे तो इसमें बिल्कुल इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ वाक़या हो जाती हैं। और अगर आप इसको दोबारा अपनी असली पोजीशन में टेक बैक करना चाहते हैं तो आप इसको दोबारा आप अपनी असली पहले वाली सूरत में आप इसको चेंज नहीं कर सकते या नहीं ले सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी मिसालें देखने में आती हैं कि एक दफ़ा एक चीज़ को हमने देखा, फिर कुछ वक़्त के बाद उसको फिर देखते हैं तो इसमें तब्दीलियाँ रोनमा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे बच्चा पहले तो बेबी स्टेज में होता है, फिर वो चाइल्ड, फिर एडल्ट स्टेज में और फिर वो ओल्ड एज में पहुंच जाता है। अगर आप इसको टेक बैक करना चाहते हैं, वापस बेबी इसको बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। या इसी तरह आप बहुत सारे न्यूमरस चेंजेस आप देख सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे आपने एक बच्चे छोटे जो दूध पीते हुए बच्चे को देखा, फिर वो चाइल्ड बन गया, चाइल्ड से वो एडल्ट बन गया, फिर ओल्ड एज में चला गया। अगर आप उसको दोबारा बेबी वाली सूरत में वापस लेना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओल्ड एज से आप एडल्ट एज में वापस जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। गो या इसी तरह फ्रूट को आप लेते हैं, जो पहले खाम होता है, फिर वो राइपनिंग स्टेज में पहुंच जाता है। तो आप यहाँ इसको पहले वाली स्टेज में लेना चाहते हैं तो आप इसको नहीं ले सकते हैं। जिन चीज़ों को आप अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं ले सकते हैं दोबारा, ऐसी तब्दीलियों को हम इरिवर्सिबल चेंजेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। आप इनको दोबारा अपनी असली शक्ल में ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ले सकते, ओरिजिनल शेप में नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको आप अगर चाहें तो अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास बैलून है, बैलून को आपने एयर से भर दिया, वो बिल्कुल एक्सपैंड हो गया। अगर आप इसको दोबारा अपनी असली शक्ल में लेना चाहते हैं तो एयर को बाहर निकाला,
फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई। तो एक्सपैंड या एक्सपेंशन से वो कॉन्ट्रैक्शन जो तब्दीली हुई, इसको हम रिवर्सड या रिवर्सिबल चेंज या प्रोसेस कहते हैं। आपने इसको दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लिया, आप इसको दोबारा अपनी ओरिजिनल शक्ल में ले सकते हैं। इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं या रिवर्सल चेंज कहते हैं। दूसरी चीज़, इसकी एक और रिवर्सिबल की एक और मिसाल मैं देता हूँ। कैंडल है, इसको आपने, या इसकी एक सीधी सादी या बिल्कुल आसान मिसाल है। आपने लाइट को ऑन किया, आपने लाइट को ऑफ किया। आपके पास एक बल्ब है, बल्ब को आपने इसको स्विच ऑन किया, आपने इसको स्विच ऑफ किया। आप स्विच ऑन भी कर सकते हैं, आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। इसको हम रिवर्सल या रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इसी तरह फ्रूट है, इसको फ्रूट तो मैंने, या फ्लावर है जो ऑर्डिनल शेप में होता है, फिर इसकी शेप बदल जाती है। इसको आप दोबारा अपनी असली शक्ल में, अपनी पहली वाली पोजीशन में, पहली वाली शेप में नहीं ले सकते हैं। इसको हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। दूसरी बात, चूँकि आपके पास मिल्क हो, इसको आपने कर्ड में तब्दील किया, आप बनाते पनीर, और फिर आप इस कर्ड को अपनी असल जो इसकी ओरिजिनल शक्ल थी, जो पहली वाली इसकी शक्ल थी, इसको आप इस पहली वाली शक्ल में नहीं ले सकते हैं। इसको आप इरिवर्सिबल चेंज ही कहेंगे। दूसरी चीज़ है, मिल्क में आपने कोई कड़वा चीज़ डाला, वो कर्ड में तब्दील हो गया, इसको आप एग्रीगेशन कहते हैं। दूसरी चीज़, कर्ड बनाते बनाते एक किस्म का पानी अलग हो गया, इसको आप सेग्रीगेशन कहते हैं। इसी तरह इसमें एक और चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है, हालांकि इसकी मैं एक मिसाल भी आपको बता चुका हूँ, एक्सपेंशन, दूसरी है कॉन्ट्रैक्शन। बैलून की मिसाल मैंने आपको पहले ही बता दी। आपने इसमें एयर भर दिया तो वो एक्सपैंड हो गया, इस प्रोसेस को एक्सपेंशन कहते हैं। और फिर हवा निकल गई, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। वो ये रिवर्सिबल या रिवर्स चेंज की भी एक मिसाल है। ऑफ फूड को आप लीजिए, जिसको आपने कुक किया, बिल्कुल आपने इसको कुक किया, आपने इसको पकाया। अगर आप इसको पहले ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल वाली पोजीशन में लेना चाहते हैं, तो आप इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ले सकते। इसको हम इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। तो इस लेसन में जो ये सबक है, इसमें हमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ। लेकिन चूँकि इस वक्त एक और रिवर्सिबल चेंज की आखिरी एग्जांपल मैं देता हूँ रिवर्सिबल की, हालांकि इसको रिवर्सिबल बनाना आम हालतों में मुश्किल है। जैसे आपने साल्ट को मिक्स किया, वाटर के साथ इसको मिलाया, ये एक सॉल्यूशन बन गया। अगर आप
साल्ट को वाटर से अलग करना चाहते हैं, क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल आप इस तरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेबॉर्ट्री का सहारा लेना आपको पड़ेगा और लेबॉर्ट्री में आप साल्ट को वाटर से अलग कर सकते हैं। वो ये रिवर्सल चेंज है, ये रिवर्सिबल चेंज है। और इसके अलावा हमें और चलो और एक मिसाल मैं देता हूँ। यहाँ एक्सपेंशन की और कॉन्ट्रैक्शन के अलग पैरलों के बारे में मैं आपको एक मिसाल दे चुका हूँ। आप एक एलिमेंट को, दो एलिमेंट्स को आप लेते हैं, एक है मेटल व्हील, दूसरी है वुडन व्हील। आपने क्या किया, जो वुडन व्हील है इसको आपने बर्न किया, जलाया, और फिर चूंकि साइज दोनों का एक होना चाहिए, वुडन व्हील का भी साइज और मेटल व्हील का भी साइज, उनका साइज एक जैसा होना चाहिए, सेम साइज की दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और फिर आप क्या करते हैं, आप जो मेटल व्हील है इसको आप वुडन व्हील के ऊपर रखते हैं, तो क्या होगा, जो मेटल व्हील है वो एक्सपैंड हो जाएगा और जो वुडन व्हील है वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो ये भी इरिवर्सिबल चेंज की एक और मिसाल है, इरिवर्सिबल चेंज की एक और मिसाल है। बहरहाल इस बारे में हमें और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा कि किस तरह जो हमारी इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं वो बदलती रहती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम दोबारा अपनी असली शक्ल में ला सकते हैं, जिनको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस भी इसको कहते हैं और इरिवर्सिबल चेंज भी इनको कहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपनी असली शक्ल में दोबारा ला सकते हैं, थोड़ी रद्द बदल के बाद उनको दोबारा अपनी असली शक्ल में ला सकते हैं। इसको हम रिवर्सिबल चेंजेस या रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। बहरहाल तो इस वक्त और मज़ीद कुछ बातें आपसे शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और आपसे वादा चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।